बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार से चिकन स्पैगेटी की रेसिपी। ये मैं जिस तरीके से घर में बनाती हूँ, मैं उस तरीके से आपको बनाना सिखाऊंगी। मुझे यकीन है जब भी आप इसे घर में ट्राई करेंगे तो आप एक की जगह दो दो प्लेटें खा जाएंगे। तो चले इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे स्पैगेटी को बॉईल कर लेना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है पानी, और पानी के अंदर मैंने यहाँ पर डाला है नमक, और नमक मैंने यहाँ पर डाला है 3 टेबल स्पून, और आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिएगा, मगर मैंने यहाँ पे डाला है 3 टेबल स्पून। और साथ ही इसके अंदर मैं डाल रही हूँ ऑयल, और ये भी मैं डाल रही हूँ 3 टेबल स्पून। और अब इसे हम कैप लगा देंगे और बॉयल होने तक इसे पकाना है। पानी बॉयल हो चुका है और अब इसके अंदर हम डालेंगे स्पैगेटी। ये मैंने 1.5 पैकेट लिया है स्पैगेटी का। बस अब इसे हमें बॉईल कर लेना है, साथ साथ इसका चमचा चलाते रहना है, वरना ये आपस में जुड़ जाएंगी। तकरीबन 80% तक हमें इसे बॉईल करना है, ज़्यादा बॉईल नहीं करना है इसे। बस ये पक चुकी हैं, नरम हो चुकी हैं, और अब बस इसे हमें छान लेना है। इसका सारा का सारा पानी निकाल देना है, और सारा पानी इसका निकालने के बाद हमें थोड़ा सा टैप वाटर भी डाल लेना है, ताकि इसका जो कुकिंग प्रोसेस है वो रुक जाए। अब आ जाते हैं इसकी दूसरे स्टेप की तरफ। तो सबसे पहले मैं कढ़ाई के अंदर डाल रही हूँ ऑयल, और ये मैंने तकरीबन डाला है 4 खाने के चम्मच। ऑयल गर्म हो चुका है, और अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ चॉप किया हुआ लहसुन। ये मैंने डाला है 1 चाय का चम्मच। इसे हम हल्का सा कलर चेंज होने तक पका लेंगे। इसका कलर चेंज हो चुका है। अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ चिकन। ये मैंने बोनलेस चिकन ली है, और ये मैंने ली है तकरीबन 250 ग्राम। और इसे अब हम इसके अंदर फ्राई कर लेंगे। हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाने तक हम इसे पकाएंगे। चिकन का जैसे ही कलर चेंज हुआ है, तो अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिएगा, और अब इसे हल्का सा मिक्स कर लेंगे। और अब इसके अंदर मैं पिसी हुई काली मिर्च ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 2 खाने के चम्मच। और अब बस इसे हमें तकरीबन 7 मिनट तक चिकन को हमें इसी तरीके से पकाना है। दरमियानी आंच मैंने रखी हुई है, इसी आंच पे इसे हमें बनाना है। चिकन में जितना भी पानी था वो सारा का सारा ख़त्म हो चुका है। बस अब हम इस चिकन को निकाल लेंगे किसी भी बाउल में। और अब इसी कढ़ाई के अंदर मैं डाल रही हूँ ऑयल, तकरीबन 3 खाने के चम्मच। ऑयल गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर मैंने डाला है लहसुन, और ये मैंने डाला है तकरीबन 1 चाय का चम्मच। इसे हम कलर चेंज हो जाने तक हम इसे पकाएंगे ऑयल के अंदर। और अब इसका कलर चेंज हो चुका है, तो साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे वेजिटेबल्स। मैंने यहाँ पर ली है बंद गोभी, ये मैंने डाली है 2 प्याली। साथ ही मैंने इसके अंदर डाली है हरी प्याज, और ये मैंने डाली है 1 प्याली। और 2 अदद मैंने शिमला मिर्च ली थी, बड़े साइज की शिमला मिर्च थी, और इसे मैंने लंबा लंबा कट करके इसके अंदर ऐड कर दिया है। मैंने आंच को रखा हुआ है दरमियाना सा, और इसके अंदर मैं तमाम की तमाम सब्जियों को हल्का हल्का सा बस फ्राई कर रही हूँ। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर मज़ीद ऑयल ऐड किया है, क्योंकि मुझे इसके अंदर ऑयल कम लग रहा है, तो मैंने थोड़ा सा ऑयल इसके अंदर मज़ीद ऐड किया है। और अब इसके अंदर मैं वाइट विनेगर ऐड कर रही हूँ। ये तकरीबन मैं डाल रही हूँ 2 खाने के चम्मच। सोया सॉस इसके अंदर जाएगा 2 खाने के चम्मच। चिली सॉस इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ तकरीबन 2 खाने के चम्मच। और अब इसे हल्का सा हम पका लेंगे। और अब इसे भी एक प्लेट में निकाल लेंगे। और अब इसी कढ़ाई के अंदर मैं दोबारा से थोड़ा सा ऑयल डाल रही हूँ। ये मैं तकरीबन डाल रही हूँ 2 खाने के चम्मच। और अब इसे कलर चेंज हो जाने तक पकाएंगे। लहसुन का कलर चेंज हो चुका है। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 2 अदद कनौर क्यूब। आधी प्याली इसके अंदर मैं डाल रही हूँ केचप। ये सादा केचप है, चिली केचप नहीं है। आधी प्याली मैं इसके अंदर डाल रही हूँ पानी, और इसके साथ हम इसे पका लेंगे। दो 3 मिनट इसे पकाने के बाद इसके अंदर अब मैं डाल रही हूँ 1 खाने का चम्मच सफ़ेद सिरका। थोड़ा सा सोया सॉस इसके अंदर डाल रही हूँ, ये भी मैं डाल रही हूँ 1 खाने का चम्मच। और अब 1 खाने का चम्मच मैं डाल रही हूँ चिली सॉस। और अब इसे मिक्स कर लेंगे। और अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ नमक हस्बे ज़रूरत, और 1 चाय का चम्मच इसके अंदर मैं डाल रही हूँ काली मिर्च का पाउडर, और इसे भी इसके अंदर हम मिक्स कर लेंगे। और अब जो चिकन पका के रखी थी वो इसमें ऐड कर देंगे।
इसे हल्का सा इस सॉस के साथ पका लेंगे। और अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ स्पैगेटी जो हमने बॉईल करके रखे थे, वो सारे के सारे इसके अंदर डाल देंगे। साथ ही वो वेजिटेबल्स भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। और अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इसे 7 से 8 मिनट तक के लिए दम पर रख देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सी स्पैगेटी हमारी रेडी हो चुकी है। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। बहुत ही मज़ेदार सी ये बनकर तैयार होती है। आप मेरी इस रेसिपी से इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने कमेंट से मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।